Hey guys, this is Priya and you're watching my channel Priya Loves to Share. And this is my garage, by the way. I came here to get the weed killer. I'm thinking that I should use some of my time for the garden stuffs because I'm feeling quite frustrated, and I'll tell you in a short while why I'm frustrated. And this is what I like when I just want to get stress free. So keep watching me. This is Priya Loves to Share. और बाकी की स्टोरी हम आपको गार्डन का काम करते करते बताएंगे. So I'm telling you it's quite windy outside as well as cold and chill. So देखते हैं कितना काम कर पाते हैं, but हम करेंगे. And as per the forecast it's going to rain today as well. So let's see. चलो फिर मिलते हैं आपको गार्डन में. तो मैं हूँ मेरे फ्रंट यार्ड में, आप देख सकते हो. और मैं क्या कर रही हूँ, मैं वीड्स जो होते हैं उसको निकालूंगी. अब मैं आपको दिखाती हूँ वीड्स क्या होते हैं. तो आप देखेंगे ऐसे जो छोटे छोटे जो ये ग्रीन वाले हैं, मतलब ये कहीं से भी निकल आते हैं. तो इसको हम थोड़ा फिनिशिंग टच देंगे. वैसे तो आप देखो इतना कुछ हम लोग डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं ताकि ज़्यादा हमें एक साथ ना करना पड़े. और सच बता रही हूँ, बहुत अच्छी फीलिंग होती है. लाइक ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती वाला करना है. इट्स लाइक कीपिंग योर होम क्लीन एंड ऑल्सो इट्स अ स्ट्रेस रिलीफ एक्टिविटी. सो इट रियली वर्क्स वेल इन दैट वे. मुझे अब जैसे यहाँ पे देखो इतना ठंड है, बट आज क्योंकि मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ और मेरे पास ज़्यादा कुछ है भी नहीं करने के लिए, बट फिर भी मैं थोड़ा टाइम स्पेंड करूँगी फ्रंट यार्ड पे और इसे और अच्छा बनाऊँगी. और आप देख सकते हैं सारे पत्ते निकल गए हैं. ये जो बड़ा वाला है ना, ये नींबू का ट्री है, बहुत प्यारा लगता है बिना पत्तों के भी. तो हाँ, ये सब चीज़ें हैं. पत्ते आ जाएंगे स्प्रिंग्स में, अभी सितंबर में बहुत अच्छे से आपको देखने को मिलेगा. तो चलो करते हैं. और जो मैं यूज़ करूँगी वो ये चीज़ है, वीड किलर. वैसे हम अवॉइड करते हैं ये यूज़ करना, बट क्योंकि यहाँ पे पेबल्स है, इट इज़ सेफ टू डू इट. और जहाँ जहाँ पॉसिबल है मैं हाथ से कर लूँगी, क्योंकि ज़्यादा है ही नहीं. मैंने जैसे आपको दिखाया हार्डली 2-4 पिन होंगे तो होंगे, या एक भी नहीं. जैसे अभी अगर आप ये पूरे सरफेस में देखो आपको एक भी नहीं दिखेगा. तो वही. और ये जो पानी है ना, इसको भी हम थोड़ा मेरे पास नेट है, उससे मैं थोड़ा साफ़ कर लेती हूँ. तो चलिए लगते हैं काम पे, और काम करते करते आपको स्टोरी भी बताऊंगी. ओके गाइस, तो जैसे ये थोड़ा सॉइल में है तो मैं इसमें वीड किलर नहीं डालती हूँ, मैं हाथ से निकाल लेती हूँ. बिकॉज आई डोंट वांट टू स्पॉइल द सॉइल. बट जैसे आप देखिए इसमें लिखा हुआ है कि इस सॉइल में एक्टिव नहीं रहता है, बट स्टिल ऑन सेफ साइड. As long as you can do it by hands, why you use chemicals? So just try avoiding using it. लेकिन जहाँ पेबल्स है आई डोंट माइंड इट, क्योंकि मुझे वहाँ वीड्स नहीं चाहिए. अच्छा, तो मैं आपको बता रही थी अपनी फ्रस्ट्रेशन दिखा रही थी. फ्रस्ट्रेट क्यों? क्योंकि आज मैं फ्रस्ट्रेट क्यों? क्योंकि मुझे पीरियड्स हो गए, तो हार्मोनल चेंजेस हुए हैं ना. ऐसे मेरे हस्बैंड बोलते हैं. बट एनीवेज, तो असली वजह ये है कि मुझे लगता है जब पूरी दुनिया ये कोरोना वायरस पेंडेमिक लॉकडाउन से ग्रस्त है, और कितने लोगों के पास जॉब्स नहीं हैं, सिक्योरिटी नहीं है, दे आर स्ट्रगलिंग. पर कितनी भी बुरी स्थिति हो, इसमें ना हम जैसे लोग जो मिडिल क्लास है या मिडिल वर्कर्स हैं, हमको ही अफेक्ट करता है. जो बड़े लेवल पे है, दे आर स्टिल गेटिंग प्रमोशंस, दे आर स्टिल गेटिंग पे राइज. तो वो मुझे थोड़ा खटकता है, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो. और वैसे एक इंसिडेंट कल हमारा ऑल हैंड्स मीट था, और हमको ना ये लॉकडाउन जैसे मार्च से स्टार्ट हुआ है, तब से हम सबको बोला गया है कि इस बार तो मतलब कुछ
are very thankful that you are with us in this situation and you are helping the organization. You are doing work from home. You are collaborating well with your colleagues and all those stuff. बट फिर हमको ये बोला गया कि इस बार परफॉर्मेंस अप्रेजल नहीं होगा, हाइक्स नहीं मिलेगी, प्रमोशंस नहीं होंगे. चलो सब ठीक है, चलो सब ठीक है, लेकिन फिर ये सिर्फ जो इंजीनियर्स हैं, जो सोल्यूशन आर्किटेक्ट है, डिज़ाइनर्स हैं, पीए हैं, डेटा साइंटिस्ट हैं, ये सिर्फ उन पे ही, जो टेक्निकल्स लोग हैं या जो टेक लीड है, उन पे ही एप्लीकेबल है. जो हाई लेवल पे होते हैं, मैनेजर, सीईओ, डायरेक्टर, उन पे क्यों नहीं एप्लीकेबल होता? मुझे ये बहुत बहुत वो लगता है कि जो कंपनी जो उस पोजीशन पे है जहाँ उनकी तो हम सबसे बहुत काफ़ी ज़्यादा सैलरी होती है और उनके तो कमीशन बेसिस, बोनस बेसिस भी होते हैं, डिपेंड्स ऑन व्हाट प्रोजेक्ट्स दे आर गेटिंग. सो इतना सब कुछ होने के बाद भी, इतनी बुरी स्थिति होने के बाद भी, जैसे लोग दिखा रहे हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशंस दिखा रही है, तो इनको कैसे ये सब मिल जाता है? और ये सिर्फ अभी की बात नहीं है. अब पता है, ये ऑर्गेनाइजेशन, ये जितनी भी बड़ी कंपनीज़ हैं, इनको मतलब 2-3 साल के लिए एक्सक्यूज़ मिल गया. ये साल तो लोग ने बोल दिया कि चलो लॉकडाउन है, हम आपको पे राइज नहीं दे सकते, प्रमोशन नहीं दे सकते. अब अनदर 2 years ये लोग पता है क्या करेंगे कि हम लोग अभी रिकवर कर रहे हैं, हम लोग रिकवर कर रहे हैं जो हमारा लॉस हुआ था. तो मतलब इनको तो एक्सक्यूज़ मिल गया और हम जैसे जो मिडिल वर्कर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, हमारा क्या है? हम बस करते ही रहेंगे काम, वही जो हम कर रहे हैं. तो हम जो नुकसान है वो एक्चुअल में हमारा हुआ है. हमारे जो 2-3 साल की जो ग्रोथ है वो रुक गई है. हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई है, हमारे काम ज़्यादा बढ़ गए हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे वो हमें इम्पैक्ट करेगा. तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि ऐसे क्यों होता है. और टू बी ऑनेस्ट, इन माई ऑर्गेनाइजेशन लाइक 99.9% लोगों को नहीं मिला है, बट ये जो 0.001% को भी मिला है ना, मुझे नहीं बर्दाश्त हो रहा है. मुझे नहीं समझ में आता ये मैथमेटिक्स, मुझे नहीं समझ में आता ये कि ऐसा क्यों है. तो जब हम सुशांत सिंह की बात कर रहे हैं, राइट, हम बोलते हैं बॉलीवुड में ये होता है पॉलिटिक्स, बॉलीवुड में ये होता है, तो यार ये तो हर जगह हर फील्ड में है. कैसे इनसे निपटा जाए? कैसे? आप लोग बोलेंगे कि हाँ यू शुड बी ग्रेटफुल कि तुम्हारे पास एटलीस्ट जॉब तो है, लोगों के पास तो जॉब भी नहीं है, इधर उधर बेचारे वो हो रहे हैं. या आई एम ग्लैड, आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड, टू एवरीवन, बट दैट डजंट मीन आई डोंट हैव राइट टू शो माई फ्रस्ट्रेशन and I don't have right to question the right questions to the right people. हाँ, तो वही कह रही थी कि ऐसा क्यों है. और ऐसा नहीं है कि यार हमारे पास जॉब है तो हम बहुत खुश हैं. आई एम वेरी सॉरी दैट मैनी पीपल हैव लॉस्ट देयर जॉब्स एंड दे आर स्ट्रगलिंग मोर देन अस, बट दैट डजंट मीन कि मेरा जो पेन है वो कम हो जाता है. ऐसा नहीं होता है. मुझे भी इक्वली उतना दर्द है कि जो मेहनत मैंने अपने 1 साल में की थी, क्योंकि हम लोग आईटी में क्या होता है, अप्रेजल होता है एवरी ईयर, तो हम लोग हर साल जब हम सीनियर हो जाते हैं, हमारे पास 9-10 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, तो इट्स नॉट समथिंग कि हमको कोई बोलेगा बेटा ये कर लो, बेटा वो कर लो. चले जाते हो ना, आपको कोई ये बोलेगा नहीं कि बेटा ये कर लो, बेटा वो कर लो, ठीक है. यू आर रिस्पॉन्सिबल, यू योरसेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल टू टेक द अथॉरिटी, टू टेक द ओनरशिप ऑफ योर वर्क. और मुझे लगता है एवरी ईयर वी आर ट्राइंग टू डू बेटर एंड बेटर, और हर साल हम कुछ नया सीखते हैं और बहुत सारी नई चीज़ें, नई टेक्नोलॉजी, नया लर्निंग, नया एक्सपीरियंस, सब कुछ डालते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं. मतलब ऐसी सिचुएशंस आती है, आई अंडरस्टैंड, वी आर विद द कंपनी एंड वी शुड हेल्प ईच अदर टू ग्रो, वेदर इट्स
पैसे हैं या ये सब जगह वो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो फिर दूसरों को क्यों आप ये सब रीजंस, या ये तो ऐसा हो गया ना कि आपको एक एक्सक्यूज़ मिल गया इस बार। और आई ट्रस्ट यू नो, और वो मीटिंग में यहाँ तक कि ये बोला गया है कि क्लाइंट्स आर वेरी हैप्पी एंड टेक्निकली उनको कोई लॉस नहीं हुआ ये पेंडेमिक से, स्पेशली आईटी कंपनीज को। लाइक कुछ ऐसे टेक्निकली वो नहीं हुआ है, बट फ्रॉम यू नो दे आर स्टिल शोइंग ऑल दीज एक्सक्यूजेस कि नहीं अभी हिस्सा नहीं दे सकते हैं, मार्केट अच्छा नहीं है, वैसा है वैसा है। लाइक तो मुझे समझ में नहीं आता। देन यू शुड ट्रीट एवरीबडी इन द ऑर्गेनाइजेशन इक्वली। यू कैनॉट से कि ये चीज़ें 99.9% लोगों के साथ नहीं की जा सकती, तो वो 0.01 के साथ भी नहीं होनी चाहिए। दिस इज़ माई कंसर्न एंड दिस इज़ लाइक, देखो हम ना अभी जहाँ पे है ना, ऐसा नहीं है कि हम अच्छे पोजीशन में नहीं है। वी आर इन अ क्वाइट गुड स्टेबल पोजीशन, बट द थिंग इज़ दैट इनफ? इज़ दैट इनफ? एवरीबडी wants to grow। और ये एक ऐसी चीज़ हो जाती है ना, क्रेडिबिलिटी की और वैल्यू की बात हो जाती है। मतलब जो आपने अचीव किया है, जो आपने किया है, अब ऐसा लगता है कि सारा वेस्ट हो गया, यू आर नॉट गेटिंग द वैल्यू। ऑब्वियसली लर्निंग्स एंड स्टडीज़ नेवर गो वेस्ट, you will eventually apply and you will do better over the time, but then don't give me this bullshit excuse। then tell us in front of a face कि देखो भाई, हम इनको ऐसे इस ग्रुप पीपल को, या ये जो यू नो इन द 50s और 60s, हम इनको ऐसे ट्रीट करेंगे, और जो आप लोग यंग जनरेशन हो इन योर 20s and 30s, we will treat you like that way। Tell them up front। बट नहीं, आप ना ऐसा करते हो कि काम भी एक्चुअली these organization, these companies should be grateful of our engineers, क्योंकि at the end of the day ये जो पूरा टेक्निकल काम होता है ना, इवन ये जो वर्क फ्रॉम होम जो अवेलेबल हुआ है, कितने जो सपोर्ट में होते हैं, सर्विस टीम होती है, उन लोगों ने कितने एफर्ट्स डाले हैं ये वर्क फ्रॉम होम इनेबल करने के लिए। अभी इतना इजी नहीं होता है, हर डोमेन में सिक्योरिटी रिस्क होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े सर्वर्स होते हैं, इसको लिंक करना, एक्सेस देना, फिर क्लाउड में चीज़ें चलती हैं। इट्स नॉट सिंपल। देन पीपल थिंक कि हम ये लोग हम लोग के साथ खेल जाएंगे। हाँ बेटा, खेल तो रहे और खेल भी जाओगे, क्योंकि हमारी तो कंपनी नहीं है, तुम्हारी कंपनी है, यू आर द बॉस, यू कैन डू एनीथिंग विद अस एंड वी आर जस्ट वर्कर्स। तो यही है मेरा फ्रस्ट्रेशन। इट हर्ट्स राइट हियर, इट हर्ट्स। टेल मी व्हाट डू यू थिंक? इज इट द वर्ल्ड इज गोइंग क्रेजी? डू यू फील कि हमारे साथ इंसाफ हो रहा है? डू यू फील पीपल आर नॉट ट्रीटिंग अस इक्वली? दे आर स्टिल, और ये सब देखो, ये सब चीज़ें हैं, हर फील्ड में है, बट वही है कि हम सबको यू नो ये बोलना चाहिए। एट सम स्टेज आई फील वेरी लोनली, क्योंकि ऐसा नहीं है मैंने नहीं बोला, मैंने बोला अपने मैनेजर्स को, और मैं हमेशा अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती हूँ, वेदर दे लाइक इट और नॉट। एंड ऑल्सो आई डोंट यू नो थिंक कि हो सकता है इससे मेरा प्रमोशन या मेरी जॉब सिक्योरिटी को यू नो एक क्वेश्चन मार्क लग जाए। आई टेक दैट रिस्क, बट यू नो दैट इज़ नॉट इनफ डूइंग इट अलोन। It's not enough. It's not enough. We need people. We need majority to win from these, you know, big people. It's not easy and it's not a one-day job to do. But ये कब तक चलेगा भाई, कब तक चलेगा? आज वो जिस पोजीशन में, कल हम भी उस पोजीशन में आ सकते हैं, कल मेरी भी कंपनी हो सकती है, you never know. But I really want to learn this from the experiments, and I'll make sure if I'll get there one day,
I will try to treat everybody equally, and in some circumstances, if I'm giving priority to something, I should have a justification for that. I should be so convincing to people like why I think this person is deserving, even in the worst of worst, even in the pandemic situation. So I would really like to have these justifications, and the companies like this, they don't give us the justification on what grounds they are giving it, on what grounds you think they are most useful people in this situation. I don't get it. I don't have answers, and that's why I'm not convinced. तो और पता है, जब मैं अपनी टीम में बोलती हूँ ना लोगों को, people start laughing. Priya, why are you comparing yourself with them? Like they are big people. They are in their 50s or 60s. You are in your 30s. You are not even in the similar, position. And these people are not even your colleagues. Then why you have that, frustration in your heart? But my thing is, it's not about the colleague. It's not about the team. It's not about the position. It's about the policy. When HR declares in the company, I think that should be applicable to every employee. And if it's not, I understand there can be some exceptions, but then give me the justification. Tell us why you think it's important, why you think and see, and the thing is, they are not even announcing that. What does that mean? It's like in the meeting you came to know, okay, this person has been promoted to this position, but there has been no communication, no group announcement, nothing. Why? If you are really true, even in the meeting itself they haven't announced it officially, but things like that, people come to know eventually, and it feels bad. It shows us that you got no point, you got no justification, you are just playing politics at the upper level, and you feel people like us will keep shut and do nothing. And this is what exactly happening. Nobody in the company is questioning them. Nobody has guts to stand up and raise their voice. And this is my concern. It is, because it's not about money, it's not about just promotion, it's about the politics, it's about the policy not applying to the big people. And in every field, in every sector, why the laws, the policies are changed when it comes to rich people or to big people? I don't get it. Like, I feel very frustrated. And similarly, and the same thing happening with Sushant Singh Rajput. And then these people are saying we are getting emotional. We are not getting emotional. I think we are so done with you guys. It's like enough is enough. And the worst part is, even we are in the majority, then also we are unable to do anything. They are the minorities and they are living the world of their own. They are the boss. But you feel helpless. Like, it's not just your own family and happy feeling best couple in the world and be good parents. It's not enough. I want to do more than that. And I want to do from world point of view. I want to do from people point of view. When this gonna help? When this gonna happen? I don't know. Because the problem is I can't do it alone. And people are not understanding it. और फिर सबको लगता है ये है कि हाँ, प्रिया को ना बस फ्रस्ट्रेशन होता है. शी नोज वेल हाउ टू रेज वॉइस एंड शी इज़ वेरी ओपिनिएटेड, शी इज़ वेरी बॉसी. अब तो बेटा बॉस बने नहीं है तभी इनको हमारा नेचर बॉसी लगता है. जब हम बॉस बन जाएंगे तो सोचो क्या करेंगे. ये अब यही है कि इतना बात करके क्या हो जाएगा. कुछ नहीं, कुछ बदलेगा, कुछ भी नहीं बदलेगा. आई एम टेलिंग यू, कुछ भी नहीं बदलेगा. बट ये हुआ, कम से कम मेरा जो फ्रस्ट्रेशन लेवल है वो निकल गया. अब मैं अच्छे से रात को सो पाऊँगी. एंड आई थिंक जिनको मैसेज समझना था वो समझे, जिनको नहीं समझना था नहीं समझे. हम तो ट्राई कर सकते हैं कि सब अच्छा हो. तो आप देख सकते हो
पूरी हो रही है हमारे घर में। यहाँ पर हाँ, तो मैं यही कह रही थी, क्या अभी इतना बोलने से चीज़ें ठीक हो जाएगी? नहीं होगी, ठीक तो नहीं होगी, क्योंकि क्या है ना, सच तो यही है ना कि सच तो यही है ना कि एक इंसान के बोलने से ना तो पॉलिसी चेंज हो जाएगी, ना ही कुछ बदलाव आएगा। बट मुझे जिसको बट यही है कि मुझे अपना फ्रस्ट्रेशन निकालना था, मुझे बताना था कि वी ऑल आर टुगेदर इन दिस। इट्स नॉट लाइक लोगों को लगता है कि जॉब करने वाले तो बड़े खुश हैं, तो चीज़ें तो एक दिन के बोलने से नहीं ना सही हो जाएगी। बट वही होता है कि कम से कम अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल के हम चैन से सो तो सकते हैं। मुझे लगेगा कि हाँ, मैंने ट्राई तो किया, मैं उन लोगों के समान नहीं हूँ कि मैं चुप बैठ गई। मैंने ट्राई किया। आई कांट चेंज द थिंग्स, बिकॉज एक इंसान, one person is not enough to bring the change at global level, at organization level, or at any big level. You need people, you need groups. और यही दुख लगता है कि हम अकेले हैं इस जंग में। लोग हैं जो चुप बैठे हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ बोल नहीं सकते। दे आर हैप्पी विद व्हाट दे हैव इन देयर लाइफ। सो के बैठो, आप भी यहाँ हो और हम भी यहाँ हैं, देखते हैं। अब ऐसा है ना, लोग बोलेंगे आई एम अ फाइटर, आई एम दिस। हाँ, फाइट करती हूँ मैं फाइट, और मैंने अब से नहीं, मैंने बचपन से किया है। और फिर पता है, यही लोग हैं, कल अगर मुझे प्रमोशन मिल जाएगा ना, तो ये लोग बोलेंगे अरे वाह, प्रिया को तो मिल गया, प्रिया इज अ फाइटर, या प्रिया तुम बहुत अच्छे से कर लेती हो यार, ये सब बड़े अच्छे से मैनेज कर लेती हो, तुम तो ये भी कर लोगी, यू हैव नथिंग टू लूज। What do you know about me? I've always been a fighter since childhood. और जब लोग बोलते हैं ना, अरे वाह प्रिया का तो बहुत अच्छा चल रहा है, she got a good home, she has a good husband, she's independent, she's not in a joint family, she's so happy go lucky girl, she got all the freedom. I feel very very bad because this is the way you calculate how happy I am or how many things I have achieved in my life. To be honest, मुझे कुछ भी लाइफ में इजीली नहीं मिला है, और ये आज से नहीं, बचपन से है। और आप मेरी जब कभी फुर्सत में मैं आपके साथ अपनी स्टोरी शेयर करूँगी ना, तो यू विल फील कि मैं कैसे अपने आप को मजबूत बनाई हूँ। तो जब लोग बोलते हैं ना कि यार तुम तो हमारा दुख नहीं समझ पाओगी, मुझे बहुत बुरा फील होता है, क्योंकि मुझे कोई भी चीज़ इजीली नहीं मिली है। मैंने सब चीज़ के लिए फ़ाइट किया है, और जो अगर आपको आज कुछ दिख रहा है मेरे साथ, तो इट्स नॉट ईजी। आई हैव वर्कड हार्ड फॉर एवरी डैम थिंग। डू यू इवन नो, लोग मुझे बोलते हैं कि मैं मोटी नहीं होती, मैं ये नहीं होती, वो नहीं, बिकॉज आई थिंक सो मच, because I want to do lot of things in my life. I sacrifice my sleep, my fun. मुझे पता है मुझे नाचने का कितना शौक है, मुझे पता है कि मुझे गाने सुनने का कितना शौक है। I sacrifice all of that, but even if I get 15 minutes out of it, I do that because that makes me happy. But I can't take that as my career, because I have so many lot of things to do in my life. और कोई ऐसे बोलता है ना कि मुझे ये सब बहुत इजीली मिल जाए, मुझे ऐसा लगता है मेरे गाल पे कोई तमाचा मार रहा है, क्योंकि मैंने सच में बहुत हार्ड वर्क किया है। मैं सिर्फ अपने बारे में नहीं बोल रही हूँ, मेरे हस्बैंड ने भी बहुत हार्ड वर्क किया है, मेरे से ज़्यादा उन्होंने किया, एंड ही पुश्ड मी टू द एक्सट्रीम लेवल टू बी द पर्सन हु आई एम टुडे। I give him all the credits because I know without him I would have not achieved what I have so far.
प्लीज़ मुझे ना आज के बाद ये कोई ना बोले कि मुझे सब कुछ बहुत इजीली मिल गया है। और कल भी अगर मुझे प्रमोशन मिलेगा ना या मेरी सैलरी हाइक भी होगी, आई एम टेलिंग यू दिस विल बी बिकॉज आई स्टूड फॉर इट, आई हैव रेज्ड माई वॉइस while others 99% of the people in the organization or also in this mean world are just keep shutting, are just quiet, they don't have guts to stand up and support and work for the right things. You guys are so partial, you have no idea, and then you think कि हाँ इसके साथ तो बहुत अच्छा हो रहा है, इसके साथ तो बहुत अच्छा हो रहा है। अरे क्यों नहीं होगा भाई, सही टाइम पे सही मुद्दे पे बात करना बहुत ज़रूरी है। You have to be fighter because this is so mean world. तुमको क्या लगता है यार, हार्ड वर्क करो, you know, थोड़ा सा ज़्यादा करो and the world will be fair to you? Sorry, this is not how the world works and this is not how people treat you. You have to fight for it and fight for all the right reasons, not for the wrong reason. Never support wrong people, never support wrong things, always support good things. You have to stand up for yourself. Nobody will come. Nobody will come. Trust me, nobody will come. Even you know, as a partner, हम कुछ हद तक सपोर्ट कर सकते हैं एक दूसरे को। उसके बाद आपको खुद ने ही अपना स्टैंड लेना है, खुद ने ही इंडिपेंडेंट होना है, खुद ने ही नई चीज़ें सीखना है, एक्सप्लोर करना है। Even now, when I give credit to my husband, he is pushing me to do the right things which might help in my career, which might help me grow as a person. But then at the end of the day, I have to give my time to, you know, practically learn and enhance it. He can't feed me into my brain. So, but you know, you need that push, you need that motivation. And same thing when we do with people who are not, you know, related in terms of blood or in terms of friendship. They don't understand. उनको लगता है कि हम ना अपना फ़ायदा निकाल रहे हैं। तो यार ऐसा है ना कि दुनिया में सब अपना ही फ़ायदा निकाल रहे हैं। तुमको नहीं समझ में आएगी ये कथा, कभी ना समझ में आई है ना कभी समझ में आएगी। सो दिस इज़ लाइक लोग सेलिब्रेट करते हैं इंडिपेंडेंस डे, ये मैं अभी तक इंडिपेंडेंस आया ही नहीं है। ये इंडिपेंडेंस भी ना बड़ा कंडीशनली है, लाइक बहुत कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे विद टर्म्स एंड कंडीशंस, एक्चुअली ऐसे सेलिब्रेट करना चाहिए। इतना मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस है, अपर लेवल, लोअर लेवल, मिडिल लेवल, क्या है ये भाई? मतलब किसी के मेहनत की, किसी के टैलेंट की कोई कदर है कि नहीं है? नहीं है ना, नहीं है, ठीक है, हम समझ गए हैं। तो फिर अब अपनी अपनी फ़ाइट सब खुद करेंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई खुद को लेना है, क्योंकि लोग नहीं समझ पा रहे हैं। और आई थिंक ये तो मतलब ये जो लॉकडाउन का टाइम है ना, ये तो सबसे बड़ा टाइम है जब लोग थोड़े बहुत फ्री हैं, ये सब चीज़ों में अपना दिमाग दौड़ा सकते हैं, अपने लिए कुछ कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। यू डोंट हैव टू कम ऑन द स्ट्रीट एंड डू प्रोटेस्ट, ओके? तो अगर आप अभी नहीं समझ पा रहे हो ना इस पेंडेमिक में, तो इट्स अनलाइकली कि आप कभी समझ पाओगे, क्योंकि इससे बुरा और क्या हो सकता है कि तुम कहीं घूमने नहीं जा सकते, तुम मास्क के बिना निकल नहीं सकते, तुम अपने घर में ही बैठे हो। अरे मैं भाई, बात सैलरी की नहीं है, ठीक है, लेकिन क्या ये मेरे को दान में दी गई है सैलरी? नहीं, मैंने अचीव किया है। मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सारा संघर्ष किया है, मैं बहुत रातें सोई नहीं हूँ, मैंने बहुत सारी नई चीज़ें सीखा है। आई एम वेरी हैप्पी एंड प्राउड इन दैट वे, बट दिस इज़ नॉट इनफ। आई वॉन्ट टू ग्रो मोर एंड इफ़ पीपल आर टेलिंग मी कि तुम्हारे 2-3 साल रुक जाएंगे इस पेंडेमिक के कारण, तो भाई सबके रुके, सिर्फ मेरा क्यों रुकेगा? क्यों रुकेगा? और सिर्फ मेरा रुक भी नहीं रहा है, 99% लोगों का रुक रहा है, लेकिन ये जो 1% है उनका भी क्यों बढ़ा? क्यों बढ़ा? मेरा उद्देश्य ये है कि यार स्थिति कितनी भी वर्स्ट हो जाती है, हम लोग ही मिले हैं यार, हम लोग ही मिले हैं सब बर्दाश्त करने के लिए, हम लोग ही मिले हैं सब समझने के लिए, हम्बल रहने के लिए। क्यों
क्यों, मेरा ये क्वेश्चन है, क्यों मुझे नहीं रहना हम्बल, मुझे नहीं ऐसे दान में वो 1% लोगों को देना है कि हाँ भाई तुम ले लो, हमारे कंट्रीब्यूशन का भी तुम ले लो, नहीं देना मुझे। या इट हर्ट्स राइट हियर। बस सच बता रही हूँ, मुझे इतना अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, और अपने फ्रंट यार्ड में वेव्स निकाल कर, इतना सुहाना मौसम है। मुझे लगा था बहुत ठंडी होगी, एंड एक्चुअली ठंडी है, बहुत है। माई आईज़ एंड नोज़ आर वाटरिंग एक्चुअली, बट बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत काम लग रहा है, थोड़ा स्ट्रेस फ्री लग रहा है। एंड और ऐसा नहीं है कि मैं ये फ़ाइट बंद करूँगी, दिस विल बी लाइक ऑन गोइंग फाइट, बट ये है कि मुझे अच्छा लग रहा है कि मैंने अपना कंसर्न रेस किया, और है कुछ लोग ऐसे हैं जो सुनते हैं, जो इम्प्लीमेंट करते हैं। बाकी जो कुछ लोग हैं ना, मुझे इम्प्लीमेंटेशन हुआ नहीं हुआ उसका प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम ना उन 99% लोगों से है जो अपने लिए खड़े नहीं होते हैं, क्वेश्चंस नहीं करते हैं, एंड दे एक्सेप्ट द थिंग्स। यार बात अब की नहीं है, अब ना मुझे प्रॉब्लम सिर्फ खुद का नहीं लगता है यार, मेरे बच्चे आएंगे वो भी यही सब स्ट्रगल करेंगे क्या? मतलब मुझे लगता है इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं अपने बच्चों को, आने वाले जनरेशन को एक फेयर चांस दूँ। और अगर हम लोग ही चुपचाप बैठे रहेंगे ना, तो उनके लिए भी चीज़ें डिफ़िकल्ट ही होगी। एंड दे देमसेल्फ कैन फाइट, नो डाउट, बट चीज़ें ना डिले हो जाती हैं, चीज़ें डिले हो जाती। क्यों डिले करना यार? वो लोग अगर ये चीज़ आज रिजॉल्व होगी या आने वाले 5-10 साल में रिजॉल्व होगी, तो वो लोग टेक्निकली कुछ और अच्छा काम कर सकते हैं, कुछ और एक्सप्लोर कर सकते हैं। पता चल रहा है जो लड़ाई सालों साल चल रही है, और वो एक और बार बढ़ जाएगी, और फिर उनकी जनरेशन भी ये लड़ते या फेयर चांस का गेम खेलते ब्लेम गेम खेलते क्या है यार ये मतलब ऐसा लगता है कि मज़ा नहीं आ रहा है, पता है। और ऐसा होता है एक जब आप छोटे बच्चे होते हो ना, तब आपको लगता है कि हमको बड़ा होना है, हम अपने डिसीजंस लेंगे। लेकिन जब आप बड़े होते हो, आपको लगता है कि पहले थोड़ा स्टेबल हो जाते हैं, घर वर ले लेते हैं, जॉब सिक्योरिटी कर लेते हैं। फिर जब आप ये भी अचीव करते हो ना, देन यू लुक वर्ल्ड फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव। अब आपको मॉनेटरी चीज़ नहीं चाहिए, अब आपको ना फेयर चांस चाहिए। अब आपकी आंखें खुली हैं कि आप दुनिया को वैसे देख रहे हो कि यार ये क्या हो रहा है। इट्स नॉट अबाउट माई ओन फैमिली, इट्स अबाउट द वेल बीइंग ऑफ एवरी इंडिविजुअल इन दिस वर्ल्ड। यू फील इट दैट वे। मैंने कभी नहीं सोचा था इस लेवल पे जैसे मैं आजकल सोचती हूँ, चाहे वो कंट्री के बारे में हो, चाहे वो पॉलिटिक्स के बारे में हो, चाहे वो एज एन इंडिविजुअल हम कैसा फील करते हैं उस बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था। बट पता है, ओवर द टाइम, ओवर द मैच्योरिटी, यू स्टार्ट फीलिंग इट, एंड द मोर यू फील, the more you see the nuisance going on in this world। और ऐसा लगता है कि यार इसका कोई सल्यूशन भी है, ये कभी ख़त्म होगी चीज़ें? पता नहीं यार, नहीं पता। अब जब ये सब चीज़ें देखते तो मुझे लगता है यार हम बच्चे करें कि कौन सी फील्ड अच्छी है यार, यहाँ तो कुछ भी अच्छा नहीं है। यहाँ तो हर जगह मारामारी हो रही है, हर जगह सिर्फ बड़े लोगों को ही चांस मिल रहा है, हम लोगों के साथ तो फेयर कुछ हो ही नहीं रहा है। व्हाई द वर्ल्ड इज सो अनफेयर टू मी, टू माई फैमिली। तो मुझे वो होता है। और सुशांत सिंह का भी अगर आप देखो, लोग बोलते हैं कि बहुत लोगों ने बोला है कि ओवरसीज़ में भी इम्पैक्ट किया है क्योंकि हमारी पूरी फैमिली यहाँ पर नहीं है। हमारी फैमिली, मेरी नीसेस, मेरे नेफ्यूज़, मेरी इन लॉज, मेरे पैटर्नल फैमिली, इट्स ऑल देयर बैक इन इंडिया, एंड आई फील फॉर देम, आई फील रिस्पॉन्सिबल कि हमारे जो घर के बच्चे हैं वो हैं तो इंडिया में, कल वो भी अपना करियर एक्सप्लोर करेंगे। हो सकता है वो बॉलीवुड में जाए, हो सकता है वो आईटी में जाए, तो यार हमको भी तो उनकी पड़ी है ना, हम भी तो उनसे प्यार करते हैं ना, हमको इम्पैक्ट पड़ता है। कल वो भी आउट ऑफ सिटी जाएंगे,
कुछ सीखने के लिए या जॉब के लिए, तो सिर्फ उनके पेरेंट्स को टेंशन नहीं होती है, हमको भी टेंशन होती है, हमको भी फील होता है कि यार लाइक आर माई चिल्ड्रन सेफ। हाँ, मैं क्वेश्चन करती हूँ, मुझे डर लगता है फ्यूचर जनरेशन का कि क्या होगा, मेरे भाइयों के बच्चों का क्या होगा, मेरे ननद के बच्चों का क्या होगा, मेरे देवरानी के बच्चों का क्या होगा। मुझे फील होता है और होगा, मुझे होगा, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा यार। तो इसके लिए जब लोग बोलते हैं कि हम इमोशनल हो रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत के केस में, इट्स नॉट अबाउट इमोशनल एनीमोर, इट्स अबाउट कि यार जो बंदा अगर इतना पावरफुल है और अच्छी स्टेबल अच्छी खासी लाइफ होने के बाद अगर उसके साथ इतना बुरा हो सकता है, तो यार हम लोग, हमारी फैमिली तो कुछ भी नहीं है। फिर तो हम लोग पे कुछ भी जुल्म करते रहोगे और एक्सपेक्ट करोगे कि हम चुप रहेंगे, तो भाई ऐसा नहीं हो सकता ना। ये चीज़ें सिर्फ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में थोड़ी हो रही है, हर फील्ड में हो रही है। तो यार हमको तो मतलब ऐसा कुछ करना चाहिए कि सारी इंडस्ट्री, सारी ऑर्गेनाइजेशन, सारी कंपनीज को ये बात समझ में आ जाए, ठीक है। और जवाब बना, अब देखो इसमें भी बड़ा झोल है, ठीक है। चलो ये सब कंपनियों ने मान भी लिया, या फिर प्रिटेंड कर रहे हैं कि हाँ सब बदल गया, अब कुछ नहीं हो रहा है। इंटरनली क्या ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, किसको हाइक मिल रहा है, किसको ज़्यादा सैलरी दे रहे हैं, हाउ डू यू वैलिडेट दैट, कैन यू वैलिडेट, यू कांट, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें हम वैसे भी वैलिडेट नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट जितना हम कर सकते हैं उतना तो करो। और एक और बात मैं आपको बता दूँ कि हर जगह भी फाइट नहीं करनी चाहिए, और फाइट जो आप कर रहे हो ना उसमें वैलिड पॉइंट्स होने चाहिए। पता चला आप कोई भी मैटर की फाइटिंग कर रहे हो और आपने खुद के स्टेटमेंट्स, खुद की सोच वैलिडेट नहीं की है, तो यू आर लाइक वेस्टिंग एवरीबडीज टाइम एंड ऑल्सो इट्स नॉट हेल्दी। तो आपको ना बिना जजमेंट के, बिना सबको मद्देनज़र रखते हुए आपको अपने क्वेश्चंस और अपनी सोच रखनी चाहिए, क्योंकि आपको बेसिकली एक ऐसा बंदा बनना है जो ये सब हो रहे हैं, जो बड़े लोग कर रहे हैं, वैसे आपने नहीं करना है। इफ़ यू आर फाइटिंग फॉर द अनफेयर, यू फर्स्ट योरसेल्फ हैव टू थिंक कि यू कांट बी अनफेयर टू एनीबडी एल्स। अगर आप भी वही दोहरा रहे हो किसी और के साथ, तो फिर इस फाइट का, इस क्वेश्चन का कुछ भी नहीं रह जाता। वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो जो आप जिस चीज़ की फाइट कर रहे हो ना, मेक श्योर कि आप वो सिनेरियो, वो स्टोरी बता पाओ लोगों को कि क्यों आपको लगता है ये सही नहीं है और इसको सही कैसे किया जा सकता है। बहुत ज़रूरी है। और हो सकता है कि जो आपको सही नहीं लग रहा है वो किसी और के लिए सही हो, तो आप उनकी स्टोरी भी सुनो और फिर उसको बैलेंस आउट करो, और जैसे फेयर चांस की हम बात कहते हैं, उसे नापो कि क्या फेयर है फॉर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल। यू कांट मेक एवरीवन हैप्पी एट एंड ऑफ द डे, बट क्या सही है इंसानियत के खातिर, क्या सही है फैमिली के खातिर या एज एन इंडिविजुअल के खातिर, वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप सिर्फ अपने बारे में, यू कांट बी सेल्फिश, यू कांट बी थिंकिंग जस्ट अबाउट योरसेल्फ, राइट। तो वो एक बहुत ज़रूरी फैक्टर होता है। तो फाइट फॉर द राइट रीजंस। और ये सब चीज़ें जो मैं आज बोल रही हूँ, मैंने जैसा बोला है, आई डोंट नो इफ़ आई एम मेकिंग एनी सेंस आउट ऑफ इट, बट जब मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, मैं सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रही हूँ, मैं फ्यूचर जनरेशन के बारे में भी सोच रही हूँ। लाइक
ये तो नेवर एंडिंग थिंग हो गया यार। कभी तो हमको ये सब चीज़ों के लिए लड़ना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, कंसर्न रेस करने पड़ेंगे। आज नहीं तो कभी नहीं। और पता है मुझे ना, ये सब चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, और ना अपने आने वाली जनरेशन का। इसलिए जितना हम हैंडल कर सकते हैं, जितना हम उसको जल्दी सल्यूशन निकालेंगे, उतना हमारा समय और एनर्जी दोनों बचेगा। आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे इतना इतना अच्छा लग रहा है बातचीत करके। आई कांट टेल यू। ऐसा लग रहा है कि किसी एक ने भी सुन लिया ना, किसी एक ने भी इम्प्लीमेंट कर लिया या इस विषय में सोचा, मेरे लिए वही एक बहुत बड़ी जीत हासिल हो जाएगी। मतलब लोग का प्रॉब्लम ये है कि लोगों ने सोचना भी स्टार्ट नहीं किया है। करना तो दूर की बात, एटलीस्ट सोचना तो स्टार्ट करो इस विषय पे कि हमें कैसे आगे बढ़ना है, हमें कैसे इन कंपनियों को, इन ऑर्गेनाइजेशन को टक्कर देना, या इनको बताना है कि व्हाट दे आर डूइंग इज़ नॉट राइट। एटलीस्ट थोड़ा तो कुछ चेंजेस लाएं लोग। एनीवेज, मुझे बहुत मज़ा आया आप लोगों से बातचीत करके, और मैं उम्मीद करती हूँ आपको भी मेरे से बातचीत करके अच्छा लगा होगा, और आप मुझे समझने की कोशिश कर रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको लगता है कि मैं फालतू ही सोच रही हूँ, या ये एक सोचने का मुद्दा नहीं है। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगता है, क्या आप अग्री करते हैं जो मैंने कहा। हाँ, तो मैं कह रही थी कि मेरे लिए अब तक जो मैंने पाया है दैट इज़ नॉट इनफ। मुझे बहुत कुछ करना है अपनी लाइफ में, और मरते दम तक मुझे काम करना है। एंड आई थिंक इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसे नहीं कि मेरे हस्बैंड काम कर रहे हैं एंड इट्स हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो। मुझे ज़िंदगी भर काम करना है। जितना मेरे शरीर से, मेरे दिमाग से हो पाएगा, मुझे उतना काम करना है। और मुझे किसी ने बोला नहीं है काम करने के लिए। दिस इज़ लाइक माई ओन थिंकिंग कि यार हमने जन्म लिया है इस दुनिया में, तो हम क्यों डिपेंडेंट रहें किसी से भी। वेदर इट्स आवर पेरेंट्स, वेदर इट्स आवर हस्बैंड और सिबलिंग्स, क्यों जितना हम कर सकते हैं हम उन पे बाय डिफ़ॉल्ट क्यों यार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देते हैं कि उनको कमा के लाना है। यार जितना मुझे करना है या जो मुझे चाहिए मुझे खुद ही करना है। इट्स और हाँ, या फैमिली ये तुम्हारी बैकबोन होती है और हमेशा रहेगी। दे विल सपोर्ट यू नो मैटर व्हाट, बट आपको भी कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। और मुझे ये लगता है कि अगर मुझे आगे बढ़ना है और ये सब चीज़ें मुझे रोक रही है या मेरे ग्रोथ में इम्पैक्ट कर रही है, तो मुझे फील होता है और होगा। और जब भी होगा मैं अपने क्वेश्चंस और वॉइस रेस करूँगी, चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे ना लगे। Look what we got in our front yard. ये हमारी बिल्ली है. That means we are welcoming all the cats to our home. We are so cat friendly people. So thank you guys for having me. और मेरी इतनी बकवास सुनने के लिए तो बहुत सीरियस हो गया है, बट आई एम सो हैप्पी कि मेरे गार्डन का काम हो गया और मैंने आपको अपनी मन की भड़ास निकाल दी। So I'm feeling better now. चलो हम एंड करते हैं ये ब्लॉग। दिनक दिन ताना तो धुन तो बजाना, दिनक दिन नाचूं मैं, गाए दिल झूमे ज़माना, दिनक दिन नाचूं मैं, गाए दिल झूमे ज़माना। And you're watching my channel, Priya Loves to Share. See you guys on my next, and don't forget that I love you so much. Love your YouTube family. You have always been my support, and this is how I can communicate with you all when I have no one around to communicate with all these issues, and you are there to listen to me, and I'm glad that I got you at least. So I'm very thankful and grateful for it. Priya Loves to Share. And you're watching my channel, Priya Loves to Share. Priya loves to share.